2000 साल पहले की बात। बहुत समय पहले एक स्वर्गदूत गैब्रियल स्वर्ग से धरती पर आया। वह एक साधारण लेकिन बेहद पवित्र लड़की मैरी के सामने प्रकट हुआ। मत घबराओ मैरी, फरिश्ते ने कहा। तुम्हारे गर्भ से ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा। उसका नाम होगा यीशु। मैरी हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी कुंवारी हूँ। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर ईश्वर की कृपा है। यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। मैरी ने सिर झुकाया और कहा, अगर ये ईश्वर की इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। एक लंबा सफर। मैरी और उसका मंगेतर जोसेफ एक छोटे से शहर नाजरेत में रहते थे। लेकिन रोमन सम्राट अगस्टस ने हर किसी को जनगणना के लिए उनके पैतृक शहर बैतलहम जाने का आदेश दिया। नाजरेत से बैतलहम की दूरी थी करीब 65 मील। पहाड़, रेगिस्तान और लंबा सफर। मैरी गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखते हुए सफर शुरू किया। कोई जगह नहीं। जब वे यात्रियों से भरा हुआ था। क्या कोई जगह है? जोसेफ ने हर घर जाकर पूछा। माफ कीजिए, सब भर चुका है। हर बार यही जवाब मिला। आखिर में एक व्यक्ति ने करुणा दिखाई। मेरे पास एक अस्तबल है, जानवरों के लिए। अगर चाहो तो वहां ठहर सकते हो। जन्म का चमत्कार। उसी रात, उसी अस्तबल में, ताजी घास पर, मैरी ने एक शिशु को जन्म दिया। वह था यीशु, ईश्वर का अवतार। उन्होंने उसे एक चरनी में सुलाया, एक लकड़ी की छोटी सी नांद जिसमें आमतौर पर जानवरों का चारा रखा जाता है। चरवाहों को खबर मिली। उसी समय बैतलहम के पास कुछ चरवाहे अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे। तभी आकाश चमका और वही स्वर्गदूत फिर प्रकट हुआ। डरो मत, वह बोला। आज तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। मसीहा का जन्म हुआ है। चरवाहे भागते हुए उस अस्तबल तक पहुंचे और यीशु को देखकर भाव विभोर हो गए। एक चमकता तारा और 3 बुद्धिमान लोग। दूर देश में 3 बुद्धिमान लोग मजूस एक अजीब तारे को देख रहे थे जो अन्य तारों से अलग था। यह कोई संकेत है। उन्होंने तारे का पीछा किया और वह तारा उन्हें यीशु तक ले आया। वे आए, झुके और उसे सोना, गंधरस और लोहबान भेंट किया। ये राजा के लिए उपहार थे। राजा हेरोदेस की चाल। जब ये तीनों बुद्धिमान लोग राजा हेरोदेस से मिले तो उसने चालाकी से कहा, जब तुम बच्चे को ढूंढ लो तो मुझे बताना, मैं भी उसे सम्मान देना चाहता हूँ। लेकिन वह झूठ बोल रहा था। वह डरता था कि यह बच्चा उसकी गद्दी छीन लेगा। पर एक सपने में चेतावनी मिली, हेरोदेस के पास मत लौटना। और वे चुपचाप एक और रास्ते से लौट गए। फिर आया एक और सपना। उधर जोसेफ को भी सपने में चेतावनी दी गई, हेरोदेस तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है, जल्दी से मिस्र भाग जाओ। सुबह होते ही जोसेफ, मैरी और छोटा यीशु एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। एक बार फिर, लेकिन इस बार जान बचाने के लिए। यीशु एक स्थबल में पैदा हुआ, लेकिन उसका जन्म पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया। वह राजा नहीं बना सिंहासन पर बैठने वाला, बल्कि वह बना प्रेम, करुणा और विश्वास का राजा। अगर आप चाहें